बिहार पुलिस मद निषेध की भर्ती 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 7 मई 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 55 है और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले। चलिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा को जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है किसके द्वारा जो है भंग किया जा सकता है। बहुत जबरदस्त प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सफलतापूर्वक जो है कार्य करने हेतु जो है पंचायती राज को जो है पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी सहयोग की जरूरत पड़ती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जो है जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्थानीय जनता की जो है जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है भूमि सुधार के क्षेत्र में जो है शामिल नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से जो है भूमि सुधार के क्षेत्र में जो है इनमें से कौन शामिल नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, किसानों को जो है मकान ऋण पर देना। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि भूमि सुधार क्षेत्र में जो है ये सब शामिल है। यहाँ पर जो है ए बी सी या तीनों के तीनों जो है भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल है, जबकि यहाँ पर डी जो है यह शामिल नहीं है, किसानों को जो है मकान ऋण में देना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भूमि सुधार क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पर डी पार्ट शामिल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूमि विकास बैंक जो है निम्नलिखित में से जो है एक अंश है, यानी कि भूमि विकास बैंक जो है यानी कि इन 4 में से जो है किसका एक अंश है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सहकारी जो है उधार ढांचा। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति की सफलता जो है निम्नलिखित की उपलब्धता पर जो है निर्भर है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। यहाँ पर जो है तीनों सही हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि तीनों जो है जरूरी है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है अभी भी जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है यानी कि सबसे बड़ा जो है एकल साधन कौन सा है, यानी कि जिसमें जो है भारत के राजस्व कर से जो है सरकार को जो है आय होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्पाद शुल्क। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और एक बार जो है यह मद निषेध में प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा केंद्रीय सरकार का जो है कर नहीं है। केंद्रीय सरकार का कर जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमि राजस्व जो है यह केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, जबकि आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क ये सभी के सभी जो है केंद्रीय सरकार का कर है। तो यहाँ पर भूमि यानी कि राजस्व जो है यह केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो यहाँ पर बी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए।
यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा सही जवाब दिया जा रहा है और मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कपड़े जो है यहाँ पर जो है, यानी कि भारत में जो है निर्यात होने वाली जो है सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, तो यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है भारत के विदेशी व्यापार में धर लगाने में जो है किसने मदद की? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इतना डिफिकल्ट प्रश्न होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर 20 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, आप लोगों को मानना पड़ेगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस की स्थापना जो है की गई, यानी कि किसके द्वारा की गई? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, 1 बार मद्य निषेध और 1 बार यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा गया। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एओ ह्यूम के द्वारा। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है किस वर्ष पास किए? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह लेडीज कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 1942 ईस्वी में। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो है कब की गई? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है 5-6 कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जो है आजाद हिंद सरकार का जो है निर्माण की घोषणा जो है की गई। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंपारण आंदोलन में जो है कौन संबंधित नहीं है, यानी कि चंपारण आंदोलन में से जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन से एक व्यक्ति है जो कि इनमें से संबंधित नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है, 2-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है यह चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, जबकि राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी ये तीनों के तीनों जो है यह चंपारण आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चंपारण आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर यानी कि जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है, तो इसलिए जो यहाँ पर डी पर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा जो है इसका सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है किसके साथ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो है स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। बिहार के किसान आंदोलन के नेता जो है यह स्वामी सहजानंद थे और 1936 ईस्वी में जो है स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के जो है अध्यक्ष भी जो है स्वामी सहजानंद जो है जी थे। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है आंदोलन का एक हिस्सा जो है इनमें से कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा सही जवाब दिया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोरछा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयंकर हिंदू मुस्लिम जो है
दंगे जो है किस वर्ष हुए थे? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता था कि आप लोग जवाब देंगे, फिर भी यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं। 5-6 ही कैंडिडेट्स यहाँ पर अभी गलत जवाब दिए हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 1917 ईस्वी में, यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1908 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने जो है किस पर रोक लगाई थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 8-10 कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि खुंट कटी भूमि व्यवस्था पर जो है रोक लगा दी थी। तो यहाँ पर डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है खुंट कटी भूमि जो है यह क्या है, ये कंफ्यूजन जो है सभी को बन रहा होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। झारखंड में जो है मुंडवाओं द्वारा जो है जंगल साफ करके जो है बनाई गई जो है मूल कृषि भूमि जो है उसी को जो है खुंट कटी भूमि जो है कहलाई जाती है वहां पर। ठीक है, तो इसको जो है साथ साथ आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर खुंट कटी भूमि से जो है आप लोग को कंफ्यूजन बन रहा होगा। तो अब तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं बन रहा होगा, अब तो आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है कब की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 1965 ईस्वी में जो है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की पद जो है खाली हो तो उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है कौन होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में, 1 बार फॉरेस्टर में, 1 बार लेडीज कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स जो है 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहां पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए जो है आंदोलन जिसके जो है परिणाम स्वरूप जो है वर्ष 1911 ईस्वी में जो है बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शन जो है आप लोग को दिख जाए। चलिए अब दिख रहा है सभी ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सचितानंद सिन्हा ने। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बुध ग्रह। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गल्फ स्ट्रीम जो है यह क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में 1 बार और 1 बार लेडीज कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है यानी कि कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चीन जो है यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जोहान्स वर्ग जो है यह विख्यात है, किसके लिए विख्यात है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार जो है यह फायरमैन में और 1 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है।
चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण खनन के लिए जो है जोहान्सबर्ग जो है विख्यात है। तो यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पिग्मी जनजाति जो है या कहाँ पर निवास करती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बताए थे, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका में जो है पिग्मी जनजाति जो है निवास करते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम जानकारी दे देते हैं। जो पिग्मी जनजाति जो होती है यह अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन के घने जंगलों में जो है यह पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर जो है 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है इनमें से कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 10-12 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बताए थे, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। गॉडविन ऑस्ट्रिच जो है यह भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है की बात कर ले तो यह माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और यह जो माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में पड़ता है, जबकि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात कर ले तो यह गॉडविन ऑस्ट्रिच है, यानी कि जिसको कि इंग्लिश में जो है K2 के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर है। ठीक है, तो इसको भी जो है साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा उठपटांगे, इस कारण से आप लोग को सभी को जो है इसमें कंफ्यूजन होगा। फिर भी यहाँ पर जो है 10 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। मानना पड़ेगा आप लोग को तैयारी बहुत बेहतर है, इस कारण से हमको नहीं लग रहा था कि इसमें जो है एक भी कैंडिडेट सही जवाब देंगे। फिर भी यहाँ पर 10 से भी ज्यादा, चलिए यहाँ पर अब 12 कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कैनोजोइक में जो है यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेगुर नाम है। रेगुर जो है यह किसका नाम है। यहाँ पर जो है मिट्टी का नाम दिया गया है और किस मिट्टी का जो है रेगुर नाम है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बताए थे, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी का नाम है रेगुर। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार फायरमैन में, 2 बार जो है यह मद निषेध में और 1 बार जो है यह लेडीज कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर सही जवाब दिया जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बताए थे, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए जो है किसी व्यक्ति के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा जो है कितनी होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बताए थे, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं। अच्छा, राज्यसभा के लिए जो है यानी कि चुनाव में निर्वाचित होने के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा की बात कर ले तो 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा को जो है यानी कि लोकसभा को जो है लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को जो है अपर हाउस के नाम से जानते हैं। और लोकसभा को जो है हिंदी में जो है निम्न सदन और राज्यसभा को जो है यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जो है थोड़ा बहुत जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।